इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें अब तक करीब 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इस कुंभ में अब तक 4 अमृत स्नान हो चुके हैं और 2 स्नान होने अभी बाकी है। लेकिन इसके बीच ही महाकुंभ में कई जगह से भगदड़ होने की खबरें सामने आई, जिसके बाद लोगों को कई सारी दिक्कतें होने लगी। आइए आपको इस वीडियो में इस वर्ष हो रहे महाकुंभ के सभी अमृत स्नानों की जानकारी, श्रद्धालुओं की भीड़, वर्तमान में वहां की स्थिति और इस महाकुंभ की कथा की पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होकर स्नान करते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी, जो कि अदृश्य है, इन तीनों नदियों का संगम होता है, इसलिए इसमें स्नान के काफी अधिक महत्व है। दोस्तों, इस कुंभ का पहला स्नान था पौष पूर्णिमा को। पौष पूर्णिमा के दिन करीब 1.75 करोड़ यानी 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया था। यह स्नान 13 जनवरी को हुआ था। दूसरा स्नान मकर संक्रांति को हुआ। मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को करीब 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में अमृत स्नान किया था। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अगला महत्वपूर्ण अमृत स्नान था। लेकिन इससे एक रात पूर्व ही मेला क्षेत्र के संगम क्षेत्र में रात के करीब 1:30 से 3 बजे के बीच भगदड़ हुई और कई लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों में अब तक करीब 30 लोग मारे जा चुके हैं। लोगों की मृत्यु के आंकड़े काफी विवादों में है। अनुमान है कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। यह भी खबरों में है कि संगम क्षेत्र के अलावा भी कई और जगह पर भी भगदड़ हुई, जिसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग अभी घायल है। इस घटना के बाद मौनी अमावस्या पर मेले में कई सारे बदलाव हुए और कई अखाड़ों के साधु संतों ने अपने इस दिन के स्नान को रद्द कर दिया। इसके बाद भी इस महाकुंभ में सबसे अहम समझे जाने वाले मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में करीब 7.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस दिन स्नान किया। इस घटना के बाद मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बनाया गया, जिसमें सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही VVIP पास भी रद्द कर दिए गए, जिससे किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिले। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए शहर में पूरी तरह से एक तरफा मार्ग व्यवस्था चालू की गई है। अगला अमृत स्नान वसंत पंचमी को था, जिसमें सब कुछ सामान्य था और करीब 2 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। अब इस महाकुंभ के 2 स्नान और होने बाकी है, एक माघी पूर्णिमा और दूसरा महाशिवरात्रि पर। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर यह कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आइए आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु के कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर सागर क्षेत्र में अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर युद्ध हो गया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। इस कारण इन स्थानों का हमारे पुराणों में विशेष महत्व है। युद्ध और कलश शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप को धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस्पर 12 दिन तक युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। कहते हैं इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस कुंभ में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्थित यात्रा करनी होगी।
हो सकता है आपको कई किलोमीटर चलना पड़े। अगर आप बाय एयर यहाँ पर आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट बामरोली एयरपोर्ट इलाहाबाद है, जो मेला क्षेत्र से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी में स्थित है। मेला क्षेत्र से इसकी दूरी 150 किलोमीटर की है। तीसरा एयरपोर्ट अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ से मेला क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी लेकर यहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको इलाहाबाद रेलवे जंक्शन, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा दूसरा रेलवे स्टेशन प्रयागराज स्टेशन है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा स्टेशन रामबाग स्टेशन है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तीनों रेलवे स्टेशन मेला क्षेत्र के काफी करीब है। टैक्सी या ऑटो के माध्यम से भी यह दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस, टैक्सी या स्वयं की गाड़ी से यहाँ पर आ रहे हैं तो सिविल लाइन बस स्टैंड मेला क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, अपनों का ध्यान रखें, प्रशासन का सहयोग करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।